तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं एसएससी जीडी के टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो पीवाईक्यूज ही हैं, लेकिन ये एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आज तो टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद मैं फुल सीरीज उसमें मतलब 20 से 40 क्वेश्चन के बीच में लाऊंगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 75%। ठीक है, तो बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाय 26% ओनली। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइस इनटू कंजप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम किसी भी सामान का प्राइस बढ़ेगा या फिर उस सामान का कंजप्शन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला कि प्राइस को हमने 75% बढ़ा दिया है। 75% का मान क्या होता है? 3/4। ठीक है, मतलब हमने प्राइस को 4 से 7 कर दिया। और इसमें बोला हमने कंजप्शन में अभी कंजप्शन हमने हमसे पूछा है और हमने इसमें बोला है कि एक्सपेंडिचर को हमने 26% इंक्रीज किया है। 26% का मान कितना होता है? 13/50। मतलब एक्सपेंडिचर हमने कितना कर दिया है? 50 से 63। ठीक है, तब पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर हमें जो एक्सपेंडिचर में चेंज आया है, तो कंजप्शन हमें कितना कम करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करके ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। आइए हम नीचे में लिख लेते हैं कंजप्शन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 × 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 63 × 4। आइए काट लेते हैं। 7×9 = 63, ये 2 से कटेगा, 2×2 = 4 25। ठीक है, तो कितना आ गया? 25 से हमारा 18 आ गया रेशियो। ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा हमें? 7 कितना पे? 25 पे। हमें रेशियो निकालना है, मतलब सॉरी परसेंटेज निकालना है। तो इसको काट लीजिए, 25 के 100 मतलब टोटल 28% हमारा कंजप्शन रिड्यूस्ड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 15% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। मान लेते हैं कोई नंबर है एक्स। ठीक है, उसको हमने 15% क्या किया? डिक्रीज किया। 15% का मान कितना होता? 3/20। मतलब नंबर को हमने 17 से 20 कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोला है इंक्रीज कितना किया है? 20%। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। ठीक है, मतलब नंबर था पहले 5 था, हमने 5 से 6 कर दिया। ठीक है, तब बोल रहा है पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 17 सबके दो तल से मतलब 102, 20 से 100, 30 से 100। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो नंबर प्राप्त हुआ है ओरिजिनल नंबर से 78 ज्यादा है। और अगर हम देखें तो नंबर तो दो ही ज्यादा है, 100 से 102 हो गया था +2, मतलब इस दो ही का मान 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा ओरिजिनल नंबर कितना है? 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? ये हमारा 3900 आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें देखिए ए बी सी का रेशियो पूछा है। इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है? इसका मान पूछा है उसको छुपा दो। जैसे यहाँ पे देखिए 7A 6B 12C आपस में इक्वल है। पहले ए का मान निकालते थे, इस पूरा पार्ट को छुपा दीजिए। ठीक है, पूरा पार्ट को छुपा दिए। अब इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बरछक 72। ठीक है, अब बी का मान निकालना तो बी का मान पूरा छुपा दीजिए। ठीक है, अब इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 62 84। सेम इसी तरह यहाँ भी करना है। ठीक है, सी का मान निकालना है तो इसको छुपा दीजिए। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6×7 = 42। ये 6 से कटेगा, 12×72 14 6।
7, 742, 1484, बढ़ चौक 72, मतलब इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर रिस्पेक्टिवली 35 एंड 45% लेस देन द थर्ड नंबर। मान लेते थर्ड नंबर 100 है, ठीक है। थर्ड नंबर कितना है? 100, ठीक है। तो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना कम है आपका? 35%। 35% का मतलब कितना आ जाएगा वो? 55%, सॉरी 65%, ठीक है। और सेकंड नंबर कितना कम है? 45% है, कितना आ जाएगा? 55%, ठीक है। अब पूछ रहा है द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब जो सेकेंड नंबर है ए की तुलना में कितना परसेंट है। आइए निकाल लेते हैं। ये 55% है, ये 65। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 11/13, ठीक है। तो कितना का टोटल? 1100/13। अब इसको डिवाइड करते हैं। 13 8 84, हाथ में कितना बल है हम लोग का? 6। 13 छक 52, कितना बच गया? 8। 84 से 8/13, यहाँ पे 13 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। इसमें क्या बोला है? पी वेरीज डायरेक्टली टू क्यू, मतलब पी का मान डायरेक्टली क्यू पे वेरी करता है। अगर पी का मान बढ़ाएंगे तो क्यू का मान भी बढ़ेगा, अगर पी का मान घटाएंगे तो क्यू का मान भी घटेगा, ठीक। अब बोल रहे हैं इसमें P1 का मान कितना दिया हुआ है? 15। उसमें P1 का मान कितना दिया हुआ है? 630। Q2 कितना दिया हुआ है? 6। तो Q2 का मान पूछा है। आइए काट लेते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काटेगा ये, 12 5 8, 5 6 30। तो Q2 का मान कितना आ जाएगा? 252। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, देखिए 26 दूना 252 आ जाएगा, जो बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है ये, देखो। इसमें पहले सीपी लिख लेते थे, एसपी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब जो सीपी है उसका उसी पे बेचेगा, लेकिन वो क्या करता है? However, he uses a weight that actually weighs 37% less than what is written on it, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो अगर वो सामान ले रहा है, मतलब अगर उसको 100% किसी समय का सामान दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ 37% कम ही है, मतलब सामान एक्चुअली में कितना है? 63% ही है, ठीक है। अब पूछ रहा है तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए, कितना आ जाएगा ये? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट चेंजेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी। टोटल कितना हमारा? 37% यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, कितना के ऊपर? 63, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखिए ये सारा फ्रैक्शन में है। तो पहले इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं, अगर जिसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले इसका चेक करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 आएगा, +2, मतलब ये आंसर नहीं है आपका, ठीक है। उस तरह ये भी 9 दिया, 27, 27 और 7 34, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। सेम आपका ये भी नहीं है। हाँ ये हो जाएगा, देखिए कैसे। 8 दिया, 24, 24 और 6 30, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 0, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला कंचन बाउट रिंग एंड सोल्ड इट टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। मतलब कंचन ने कोई रिंग बाउट किया कितना में? 100 रुपये में, ठीक है। और उसने मोहन को सोल्ड कर दिए 105 रुपये में। अब मोहन क्या करता है? प्रमोट को बेच देता है, कितना? 25% के लॉस पे। 25% का लॉस पे बेच रहा है, तो उस सामान के वो 75% पे बेच रहा है, ठीक है। अब बोला कि जो प्रमोद ने टोटल इतना पे किया है, ये प्रमोद पेड 3150, मतलब प्रमोद ने 3150 रुपये पेड किए हैं। अब प्रमोद में एक्चुअल में कितना पेमेंट किया है? 105 का 75%, 105 का 75%, ठीक है। अब पूछ रहा है कंचन ने इसको कितने में बॉट किया था? तो कंचन 100 में बॉट किए थे, इसको काट लीजिए। पहले तो कटेगा कितना? 5 10 5, इसको 20 25 100, ये किससे कटेगा?
7 21 से कम 21 5 15 पर पूरा कट जाएगा ये। अब काट लीजिए 75 को 150 दो बार में कट देगा। दो दूना 4, ये टोटल इसका कितना आ जाएगा 4000 आंसर। देखिए 2 दूना 4 मतलब 40 हुआ, ये 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। 4000 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। अब क्या बोला इसमें, 400 मैंगोज वर बाउट एट 1210 पर 100, ठीक है। तो 1210 रुपए का हमने 100 आम खरीदे हैं, ठीक है। कितना आम खरीदे हैं 100 आम, ठीक है। तो हमने टोटल कितना आम खरीदे हैं 400 रुपये, तो 400 का निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 100 आम का इतना है, फिर 400 मतलब 4 हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। कितना आ जाएगा ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 484 रुपये, ठीक है। एंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1960। देखिए मतलब टोटल तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1960 का प्रॉफिट हुआ था। अगर 1960 में इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सीपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, विक्रय मूल्य इतना आ गया। उसको जोड़ दीजिए कितना का 0 6 4 10 9 8 17 18 4 1 5 1 6, ठीक है। 6800 में हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तब पूछ रहा फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ मैंगो। तो ये देखिए ये हमारा 400 का मान आ गया, क्योंकि हमने 400 आम खरीदे थे तो 400 ही बेचेंगे। अब पूछा है कि पर डजन का कितना है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 4 दिया 12, 3 या 24, 6 दिया 18, 18 और 1 18 2, कुछ गलती किए हैं क्या। 3 8 24, 6 दिया 18, 6 7 10, 1210 में 100 तो 4, 4 4 4 1960 0 6 7 10 9 8 7 4 1 5 1 6, 0 से 0 4 दिया, 3 8 24, 6 दिया 18 19 20। इसका तो आंसर 2 से 4 आ रहा है, इसको मैं चेक कर लूंगा एक बार। अब क्या बोला, इन सर्कुलर रेस ऑफ 1500 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग simultaneously at a speed of 27 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट से चालू किया है। आफ्टर हाउ मच दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्या करते हैं, जब भी हमको इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं टाइम का रेशियो लेते हैं, ठीक है। टाइम का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो पहले 1500 कितने के 27 का स्पीड से दौड़ता है, इसको हम कर लेते हैं सेकेंड में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब 1545 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। इसका ये जो आ रहा है टाइम आ रहा है, ठीक है। टाइम का हम लोग ले लेंगे रेशियो। इसको पहले काट लेते हैं, 9 दूना 18, 9 दिया 27, 5 दिया 15, 100 बार में ये आएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 आ गया, 200 सेकेंड, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 9 5 45, 9 दूना 18, 5 पचे 25, 2500 के 100 मतलब 1560, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो 120, ये आ जाएगा 120, ठीक है। अब इसका लेंगे एलसीएम, ये भी सेकेंड में आएगा तो कितना आ जाएगा 220 का 600 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है मिनट में, क्योंकि आंसर मिनट में है, 60 से डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 है 10 मिनट इसका आ जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है इसमें, जकीर को सिटी ए से सिटी बी में ट्रेवल करता, ठीक है। इफ जकीर ड्राइव्स हिज कार एट 3/2/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, मतलब उसका देखो स्पीड नॉर्मल स्पीड कितना है 3,
लेकिन ड्राइव करता है वो 2 का स्पीड से, ठीक है। ही रीचेस सिटी बी 10 मिनट लेट। अगर वो स्पीड कम किया है तो ऑब्वियस सा बात है कि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड हम लोग घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। और सेमी डिस्टेंस कर रहा है कवर तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर स्पीड 3 से 2 हो रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 से 3। अब देखो इसके वजह से मेरा कितना एक टाइम 1 यूनिट आया, दोनों का डिफरेंस। इसकी वजह से मेरा क्या हुआ, 10 मिनट का टाइम बढ़ गया। तो पूछ रहा कि ओरिजिनल टाइम या फिर नॉर्मल टाइम कितना लगता है अगर वो 3 का स्पीड से ही चलता, तो कितना लग रहा है, उसमें उसको लगता है 20 मिनट में वो अपने डिस्टेंस पे पहुंच जाता अगर वो जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता। तो मतलब इसका कितना हो जाएगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। बस आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में टोटल 20 से 40 क्वेश्चन के बीच में कराऊंगा, जो मोस्टली पीवाईक्यूज ही रहेंगे। और वो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।